लास्ट टाइम हमने 4.2 डिस्कस की थी और कंप्लीट भी कर ली थी। आई होप उसके सारे सवाल हो गए होंगे। एक दो सवाल में मसला आया होगा तो मुझसे पूछ लें। अगर किसी सवाल में मसला है तो मुझसे पूछ लें। मैं एक सवाल करके दिखा देता हूँ, शायद आप लोगों को मसला आया हो किसी। सवाल कौन सा था? ये वाला सवाल सही है। डिटर्मिनेंट की प्रूफ करना है, प्रूफ करने वाला सवाल है। डिटर्मिनेंट लिख लेता हूँ पहले। ए स्क्वायर ए ए अपॉन बी सी जाएगा बी स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा बी अपॉन सी ए, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर सी और सी अपॉन ए बी। ये प्रूफ करना है मुझे। डिटरमिनेंट जीरो के बराबर। प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए, पहले मैं उतार लेता हूँ मैट्रिक्स, फिर बाद में देखते हैं क्या करना। ए जी सी अपॉन ए, सी स्क्वायर सी सी ए अपॉन बी। अच्छा, अब मुझे आइडिया दे कोई, मैं क्या करूँ इसमें। जल्दी बोले, क्या करूँ मैं, क्या करना चाहिए मुझे। किसी के पास कोई आइडिया है? नहीं है? अच्छा, एक काम करते हैं, ये देखें, इसके अंदर क्या कम है। ये जो टर्म है इसके अंदर ए अपॉन बी सी है, इसके अंदर बी अपॉन सी ए है, इसके अंदर सी अपॉन ए बी है। यहाँ पे ए मिसिंग है, यहाँ पे बी मिसिंग है, यहाँ पे सी मिसिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लास्ट टर्म ऑफ रो वन बाय ए। यहाँ पे ए मिसिंग है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा ए से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए बी सी हो जाएगा। सही है, मैं अभी बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं। सही है जी। या आप एक और काम कर सकते थे, मैं तो ये इसलिए मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा आसान है आपको। अभी आप देखें, ए अपॉन बी सी है, इसमें से अगर मैं कॉमन लूं 1 अपॉन ए बी सी, तो क्या हो जाएगा ये। इसमें से अगर मैंने 1 अपॉन ए बी सी कॉमन ली, तो क्या हो जाएगा ये, बताए कोई। इस टर्म में से 1 अपॉन ए बी सी कॉमन बाहर निकाल लो, तो क्या रह जाएगा, बताए हैं। नो आइडिया किसी को। देखें, ये टर्म है मेरे पास, तो ये मैंने पीछे भी बताया था कि हम लोग जबरदस्ती कॉमन लेते हैं। इसमें देखें, 1 अपॉन ए तो नहीं है, लेकिन मैंने कॉमन लिया 1 अपॉन ए बी सी, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्यों, देखें मैं बता रहा हूँ कैसे। मेरे पास टर्म लिखी हुई है ए अपॉन बी सी, मैंने इसमें से कॉमन लिया 1 अपॉन ए बी सी, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसको वापस मल्टीप्लाई करें इससे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी सी, ए स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हुआ, और ए अपॉन बी सी वापस से यही टर्म बन गए। सही, अगर हम कॉमन लेते ना तो उसको ऊपर डिवाइड कर देते। डिनोमिनेटर में से अगर कुछ जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो हम उसको नीचे ऊपर डिवाइड कर देते हैं, और अगर न्यूमिनेटर में से कॉमन लेते हैं कुछ जबरदस्ती, जैसे ये देखें, मेरे पास है ए अपॉन बी, मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ 1 अपॉन बी स्क्वायर, मैं इसमें से कॉमन लिया 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो जाना चाहिए, न्यूमिनेटर में आ जाना चाहिए। क्योंकि जब मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूँ
ए स्क्वायर बी, बी से कैंसिल हो, ए अपॉन बी। सही है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फिर हम आगे चलते हैं। सही है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछें। नहीं है सवाल कोई? चलें फिर यहाँ पे ये काम कर लेते हैं। अच्छा रिपीट कर दूं? भाई देखें, बेसिकली ये क्या है, मेरे पास एक टर्म है ए अपॉन बी सी, इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ, 1 अपॉन ए बी सी कॉमन ले रहा है। तो जब मैं कॉमन ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे देखें, बी सी तो बाहर चले, 1 अपॉन बी सी था, वो तो बाहर आ गया, लेकिन 1 अपॉन ए नहीं था, तो इसीलिए मैंने न्यूमिनेटर में ए से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, ये देखें, जब मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर अपॉन ए बी सी, ये और ये कैंसिल हुआ, वापस से ये टर्म बन गए। तो इसका साबित ये हुआ कि जब हम डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन लेते हैं तो वही कॉमन ऊपर मल्टीप्लाई करते थे। जैसे यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर में बी सी तो था, वो तो मैंने कॉमन ले लिया से, लेकिन मैं अगर डिनोमिनेटर में से 1 अपॉन ए कॉमन ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं 1 अपॉन ए, तो बस मैंने न्यूमिनेटर में ए मल्टीप्लाई कर दी, ताकि इससे ये हुआ कि जब मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूँ तो ये टर्म बन जाएगी मेरे पास। इसी तरह जब मैं जब इसकी बता रहा था, न्यूमिनेटर की बात कर रहा था, अब मेरे पास, मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन लूँ, मैं इसमें से कॉमन ले रहा था, पढ़ लिया था ना मैंने, हाँ 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। सही है जी, 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। क्यों किया हमने ऐसा, ताकि जब मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाए वापस से, देखें वापस से बन रहा है ए अपॉन बी। तो बेसिकली जब हम जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो ऊपर आ जाता है। ये समझ में आया तो आगे चलते हैं। समझ में आ गया चीज? चले अच्छा है। अब मैं यही काम यहाँ पे करूंगा, और से देखिएगा, इसको जरा पहले उतार लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी, ए अपॉन बी सी, बी अपॉन सी ए, सी अपॉन ए बी। सही है जी। अब देखें क्या हो रहा है, इसमें से मैं टेकिंग 1 अपॉन ए बी सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। अच्छा अब देखें, 1 अपॉन ए बी सी बाहर आया, अब ध्यान से देखिएगा, वैसे रहने देता हूँ, ये ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही रहा। सही है जी, इसको यहाँ से हटा दूँ। अब देखें, इसके अंदर मैं कॉमन ले रहा हूँ 1 अपॉन ए बी सी, ए प्रेजेंट नहीं था डिनोमिनेटर में, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, ए बी सी कॉमन ले रहा हूँ 1 अपॉन, लेकिन डिनोमिनेटर में बी है ही नहीं, तो इसको मैं बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, मतलब बी से मल्टीप्लाई कर, यहाँ से मैंने कॉमन लिया है ए बी सी, डिनोमिनेटर में सी मौजूद नहीं है, तो मैंने बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में सी लगा दिया। सही है, मैंने जबरदस्ती कॉमन लिया। उसके बाद देखें, ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है, 0 इक्वल टू 0। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया जो हमने प्रूव करना था? ये वाला सवाल ऐसे करते हैं। सही है जी। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अगर कोई सवाल तो पूछ ले मुझसे। 4.3 करेंगे आज, पूरी हो जाएगी होपफुली। छोटी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी लेंथी है लेकिन आसान है। सही है, पहले एक चीज डिस्कस करते हैं फिर आगे चलेंगे। देखें, अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा अगर याद हो तो। और अगर एक मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 तो वो कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, मैंने अगर एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला मेरे पास और वो 0 आ रहा है,
तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, वो नॉन जीरो आ रहा है, तो उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सही है। एक सवाल करते हैं इसमें से, ये वाला करते हैं। सही है। 2 0 0 0 2 0 0 2। सही है। अच्छा, अब इसको डिटरमिनेंट निकालना है। अच्छा, ये ख्याल रखा करें, डिटरमिनेंट के लिए डंडियां होती हैं खाली, मैट्रिक्स में आता है नीचे, डिटरमिनेंट में नहीं आता। तो मतलब यही कि हम डिटरमिनेंट निकालें। सही है जी। अब इसको करते हैं एक्सपेंड बाय, कॉलम 1 से कर रहा हूँ मैं, आप जिसे दिल चाहे कर लो, मसला नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 0 0 2, ये जाएगा -0 +0, ये और 0 लिखने की जरूरत ही नहीं। 2 2 4 -0 = 8। डिटर्मिनेंट =8 है, मैं लिख दूंगा एस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। सही है जी। यहाँ पे करना यही था कि यहाँ पे पूछा ये था विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। सही है जी, ये करना नॉन सिंगुलर और सिंगुलर बताना है। ये नॉन सिंगुलर है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। सही है। अब एक और सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। बोला क्या जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिसेस बिकम सिंगुलर। मैट्रिक्स उतार लेता हूँ पहले मैं, फिर बात करते हैं। लैम्डा 1 0 1 0, लैम्डा 2 2 और लैम्डा। सही है जी। अच्छा, अब देखें क्या करते हैं, पहले इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। लैम्डा 1 0, इसका मतलब यही है कि हम डिटरमिनेंट निकाल लें। अब आप किसी से भी एक्सपेंड कर दें, जो आपका अच्छा लगे। मैं कर रहा हूँ एक्सपेंड बाय रॉ 1, इतनी देर से कॉलम से कर रहे हैं, अब लॉ से कर लेते हैं। लैम्डा 2 2 लैम्डा -1, अब तक तो डिटरमिनेंट निकालना आ जाना चाहिए। तो ये 2 लैम्डा और ये आखिरी वाला 0, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। सही है जी। ये हो गया लैम्डा लैम्डा स्क्वायर -4 -1 इंटू लैम्डा -0, और ये ऐसे यहाँ पे तो 0 हो गया ना। अच्छा, अब ध्यान से सुने, इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिसेस बिकम सिंगुलर। यानी लैम्डा की वो वैल्यू निकालो जिससे मैट्रिसेस सिंगुलर हो जाए। मैट्रिक्स सिंगुलर होने की क्या शर्त है कि डिटरमिनेंट आता है 0 के बराबर। तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर होने की ये शर्त है ना, तो मैं इसको ऐसे कर दूं = 0, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर आ गई, सॉल्व होकर तो हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता है ना। डिटरमिनेंट क्योंकि अगर 0 आ जाए तो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता है। सही है, ये समझ में आया तो आगे चलते हैं। कुछ पूछना है तो पूछे मुझसे, नहीं पूछना कुछ किसी को, चले। तो हो गया लैम्डा क्यूब माइनस, सॉरी 5 लैम्डा = 0, इसमें से लैम्डा कॉमन आ रहा है, लैम्डा कॉमन लिया, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर -5 = 0। तो ये हो गया लैम्डा = 0, लैम्डा स्क्वायर -5 = 0, लैम्डा स्क्वायर = 5, लैम्डा ±√5। सही है जी। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी ना हमने, ठीक है ना, ये बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द मैट्रिक्स बिकम सिंगुलर। तो लैम्डा की इन वैल्यूज के ऊपर लैम्डा की ये वैल्यूज लेंगे, और अगर इनमें से किसी में हम रख दें, लैम्डा अगर √5 रख दूं, या 0 रख दूं, या -√5 रख दूं, और इसका डिटरमिनेंट निकालूं, तो जरूर 0 आएगा और वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाएगा। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपकी तसल्ली के लिए बता दी। सही है जी। ये चीज समझ में आई हो तो फिर हम आगे चलते हैं।
कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ये क्लियर है? सब सो रहे हैं क्या? चलें, अच्छा है। बस अब आज का आखिरी टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन। एक मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू 2 3 4 5। अच्छा, इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। इसको निकालने का भी एक मेथड है। 2/2 का तो आप लोग बहुत आसानी से निकाल लेते, लेकिन जब 3/3 का आएगा फिर क्या करेंगे? उसके लिए काफ़ी लंबा मेथड है, लेकिन आसान मेथड है। उसके लिए पहले मैं बता देता हूँ। एक चीज़ होती है माइनर, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, सही है। और एक होती है कोफैक्टर। पहले माइनर डिस्कस कर लेते हैं। माइनर क्या है? आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाए, जैसे मैं आपको बोलूँ, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहा सवाल, देखें। सवाल है मैट्रिक्स 1 3 5, सही है, 2 4 7 9 8 6। आपको अगर बोला जाए माइनर ऑफ 1 1 निकालें, तो हम क्या करेंगे? पहली रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे, सही है। क्या बचा मेरे पास? 4 7 8 6। तो मैं क्या करूंगा? इसका डिटरमिनेंट निकाल लें। 4 6 जा 24 और 8 7 जा 49। 8 7 जा 49 ही होता है ना? सही, 56 होता है। -56, 24 -56 -32। तो माइनर ऑफ 1 1। बस बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर मैं कहूँ 3 2 का निकालना है, तो तीसरी रो छोड़ूंगा और दूसरा कॉलम छोड़ूंगा, ये और ये छोड़ूंगा। क्या बचा मेरे पास? 1 2 5 7। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लूंगा। 7 - 10 = -3। बस माइनर ये होता है। माइनर निकाल लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने देखें क्या किया है, माइनर ऑफ 2 3, दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ा, उसके अलावा जो बचा इन्होंने लिख लिया 1398, और उसके बाद ये निकाल लिया। समझ में आई बात? ये करते हैं, सही है जी। इसी तरह फिर हमारे पास एक और चीज होती है कोफैक्टर। उसमें क्या करते हैं मैं बता देता हूँ, वो भी आसान है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये वाला मैट्रिक्स है, इसको मुझे निकालना है कोफैक्टर। मैं कहूँ कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। मैं आपसे कोई कहेगा कि इसका इसका कोफैक्टर ऑफ 2 3 निकाल, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होगा? -1 पे पावर 2 + 3 ऑफ माइनर ऑफ 2 3। यानी पहले आप क्या करेंगे बताता हूँ। 2 3 = -1, 2 + 3 5, माइनर ऑफ 2 3, दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे। क्या बचा? 3197। बस इसको सॉल्व करके ये हो जाएगा 3 7 = 21 -9, और इसको सॉल्व कर देंगे, सही है जी। तो ये आ गया हमारे पास, ये तो -1 आएगा, 21 -9 हो जाएगा, -12 इक्वल्स, सॉरी +12 हो जाएगा, तो ये हो गया 12। सही है जी। ये हमारा को फैक्टर निकालने का तरीका। तो माइनर निकालने का तरीका आप लोगों को पता चल गया। को फैक्टर निकालने का एक जनरल फॉर्मूला लिखेगा। आई क्या है? रॉ की है और कॉलम की है। -1 i+j ऑफ माइनर ऑफ ij। ये फॉर्मूला है जैसे को फैक्टर निकालने का, सही है जी। अब एडजॉइंट पे बात करते हैं। आपने एक मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं, सही है जी। मैट्रिक्स डाल लेता हूँ मैं।
1 3 5 2 4 7 2 4 7 और 9 8 6। अच्छा जी, आपको क्या मसला था? ये तो मैंने लिखा को फैक्टर का फॉर्मूला, लेकिन को फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करते हैं, माइनर ऑफ सर इससे पहले जो आपने -1 वाला बताया वो चीज सर, क्या है माइनस ये वन मतलब? -1 राइट। देखें माइनस को फैक्टर में लोग क्या करते थे, बस हम लोग रॉ निकाल देते थे ना, मतलब जो बोला गया तो मैं दूसरी रॉ और तीसरा कॉलम छोड़ के जो भी वैल्यू आती थी मैं लिख देता था और उसके वैल्यू निकाल लेता था, वो तो होती थी माइनर। अब लेकिन को फैक्टर में क्या करते हैं हम लोग, माइनर वाला काम तो करते हैं, माइनर ऑफ 2 3 तो निकालूंगा मैं, उससे पहले बस एक काम करूंगा, -1 पे पावर ये जो है 2 + 3, तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 5 और माइनर ऑफ 2 3 की जो भी वैल्यू आएगी उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये करना है को फैक्टर के अंदर। अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, 9 टर्म से को फैक्टर निकलेगा, भी आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखें, आपको बोला जाए ये मैट्रिक्स है ए, इसका निकालो एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूँ। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और ट्रांसपोज। क्या करेंगे, ये जो सारी टर्म्स है ना ये कहला रही हैं कोफैक्टर्स, यानी अब हमने एक दो टोटल 9 कोफैक्टर्स निकालने हैं। स्टार्ट हो जाते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सही है जी, पहले मैं निकालता हूँ A11, स्मॉल में ले लेते हैं। A11 निकालना है, फॉर्मूला मैंने बताया था -1 पे पावर 1 + 1, पहली रॉ और पहला कॉलम छोड़ूंगा मैं, 4 7 8 6, ये हो जाएगा -1 पे पावर 2, 4 6 जा 24 और 8 7 जा 56। सही है जी, तो अब ये क्या हो जाएगा 24 - 56 हो गया मेरे पास, -32, ये तो हो गया -1 हो गया और -32। A11 क्या है मेरे पास, -32 मेरे पास एक टर्म आ गई। इसी तरह हमने 8 बार और करना, तो कर लेते हैं जरा। अब मैं निकाल रहा हूँ A12 निकाल रहा हूँ। क्या करूंगा मैं, पहले -1 पे पावर 1 + 2, ये जो यहाँ पर आता है ना बस ये ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, पहली रॉ और दूसरा कॉलम छोड़ूंगा, तो मेरे पास ये वैल्यूज बची 2 9 7 6। सही है जी, तो A12 क्या आ गया मेरे पास, -1 पे पावर 3, 2 6 जा 12 और 9 7 जा 63, तो 12 - 63 मेरे पास हो जाएगा, ये तो हो गया -1 इंटू -51, तो A12 मेरे पास आ गया 51। कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे रोक सकते हैं और पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह A13 निकालेंगे, A13 भी निकाल लेते हैं। A13 यहाँ निकालते हैं, A13 निकालते हैं। A13 इक्वल्स टू -1 1 + 3, पहली रॉ और तीसरा कॉलम छोड़ूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 9 8। सही कह रहा हूं, तो अब क्या करेंगे, 2 8 जा -1 पावर 4 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 9 4 जा 36, ये तो हो गया +1 और ये 16 - 36 हो जाएगा मेरे पास -20, तो A13 आ गया मेरे पास -20। सही है, 3 को फैक्टर्स निकाल लिया हमने, 6 रिमेनिंग है वो भी निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं मैट्रिक्स को वापस नीचे लिख लेता हूँ, फिर बार बार मुझे ऊपर नीचे आना पड़ेगा फिर।
ए इक्वल्स टू 1 3 5 और 2 4 7, ये 9 8 और 6। अब मैं क्या करूंगा, A21 निकालना है मुझे, -1 पे पावर 2 + 1। तो मैं क्या करूंगा, अब दूसरी रो छोड़ूंगा, दूसरी और पहला कॉलम छोड़ूंगा, तो क्या बचा 3 5 8 6। तो ये हो गया -1 पे पावर 3, 3 6 18, 8 इंटू 5 -40, और 18 -40 हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया -1 और -22। A21 आ गया मेरे पास 22। सही है जी। अब यही काम मैं करूंगा A22 के लिए, -1 पे पावर 2 + 2। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ूंगा। सही है, ये कॉलम तो रहेगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा 1956। सही है जी। ये हो गया, नीचे कर लेते हैं, -1 पे पावर 4, 1 6 6, 9 इंटू 5, ये हो जाएगा 45 -45। ये हो गया 1 इंटू -39। तो ये मेरे पास आ गया A22। सही है जी। अब मैं काम करूंगा सेम A23 के लिए। A23 के लिए क्या करूंगा, -1 पे पावर 2 + 3। सही है, और ये हो जाएगा, अब मैं दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ूंगा, 1 3 9 8। ये हो गया -1 पे पावर 5, 8 3 9 -27, और ये हो जाएगा हमारे पास -19। A23 आ गया मेरे पास -19। सही है जी। 6 निकाल लिए, 3 रह गए बस। 3 कैसे कर निकालेंगे, वही जैसे काम कर रहे थे। सही है जी। अब हम निकाल लें, सॉरी मैट्रिक्स वापस लिख लेता हूँ मैं, बल्कि यहीं पे एक काम करते हैं, A31 निकालना है मुझे। सही है, -1 पे पावर 3 + 1। अब मैं तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ूंगा, 3 5 4 7 आ गया। ये हो गया -1 पे पावर 4, 3 7 21, 4 5 20। तो ये मेरे पास आ गया 1, A31 आ गया 1। सही है, अब मैं निकालता हूँ A32 निकालते हैं। A32 निकालने के लिए क्या, -1 पे पावर 3 + 2। अब मैं तीसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ूंगा, ये हो गया 1 2 5 7। हो गया कि नहीं हो गया, ये इसको नीचे कर लेते हैं, -1 पे पावर 5 7 -10। ये हो गया -1 इंटू -3 इक्वल्स टू 3। अब मेरे पास आखिरी रह गया A33, -1 पे पावर 3 + 3। तीसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ूंगा, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो A33 क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 पे पावर 6, 4 -6 इक्वल्स टू -2 आ गया मेरे पास A33। 9 के 9 फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम एडजॉइंट A की वैल्यू निकालेंगे। सही है, इसके अंदर रखेंगे सारे जो निकले थे हमारे। सही है, A12 आया था मेरे पास 51, A11 देख लेते हैं, -32 था। सही है जी, और आगे भी देख लेते हैं। A A23 आया -19, A23 आया -19, और ये भी देख लेते हैं, A13 आया -20। सही है जी, A13 आया -20। अब बाकी भी निकाल लेते हैं, A33 आया -2,
और A22 आया -39, बल्कि पहले ये निकाल दे 22 और -39, सही है जी। 22 और -39, 22 और -39, और बाकी 3 रह गए हमारे पास जो हमने निकाले थे। A311 है और A323 है और ये A33 है -2, 1 3 और -2, सही है जी। 1 3 और -2, और इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है। फॉर्मूले में याद रखिएगा, ये इसको भूलिएगा मत, वरना एडजॉइंट गलत आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आ जाएगा, -32 51 -20 22 -39, रॉस को कॉलम में कर दिया। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ गया। सही है। इसमें कुछ पूछना है मुझे एडजॉइंट ऑफ ए में, आपको कुछ पूछना है तो पूछे मुझसे। ये हमारा आंसर आ गया। ये सवाल किसी को तो पूछे, क्या सब क्लियर है? क्लियर है सब? चलो सही है। तो आपका होमवर्क क्या है, ये सवाल सारे कर लेगा। इसमें देखें, इसमें क्या करेंगे, ये जो सवाल है, पहले आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसका वापस से एडजॉइंट निकालें। सही है, ये 2 बार है। ए का एडजॉइंट निकाल लिया, जैसे मैंने निकाला ना एडजॉइंट ए, आप ऐसे करेंगे। इसके बाद वापस से एक बार इसको एडजॉइंट निकाले, इसको वापस से एक बार और एडजॉइंट निकाले। सही है। और इसको प्रूफ करना है किसके बराबर है, इसका डिटरमिनेंट ले ए का, और ए का ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर आ रहे हो, करके देखेंगे हो जाएगा। यानी बेसिकली ये होगा कि आप इसका वापस से एडजॉइंट लेंगे, आपके पास एक और मैट्रिक्स आएगा, वो किसके बराबर आ रहा होगा, ए डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स ऑफ ए। ए डिटरमिनेंट जो भी आएगा उसको पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बराबर आ रहे होंगे। सही है जी। प्रूफ करने के सवाल हैं, बस मुझे एडजॉइंट निकालना सिखाना था, वो मैंने सिखा दिया। अब बाकी सारे सवाल हो जाएंगे। ये जो डंडियां रिप्रेजेंट कर रही है डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। सही है। तो होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट, लाजमी कर लिएगा, क्योंकि कल हम इनवर्स निकालना सीखेंगे और इसके अंदर ये जरूर काम आएगा। कभी कभी ये होता है कि 5-10 नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए दे देते हैं, ये सवाल के प्रूफ कर दो, तो बच्चे ज्यादातर कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, तो इतना आसान सवाल हो नहीं पाता।